नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम उन स्टूडेंट की जो रिसेंटली अपने तीसरे सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं। चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर से कर रहे हो, एसएल से कर रहे हो, या एनसी वेब से कर रहे हो, या हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आप सेमेस्टर 3 के अंदर है तो ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर आपका एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो काफी डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं सिलेबस की बात करूं अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इसका सिलेबस भी लेंथी रहने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप टाइम रहते एग्जामिनेशन से पहले अपनी प्रिपरेशन को एग्जैक्ट सही समय से शुरू कर दे, ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन से पहले न केवल आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए, रिवीजन कर पाए और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसका टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमेस्टर 3 के अंदर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो आपका इसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहने वाला है। 2025-26 के अकॉर्डिंग में बात करूंगा, 2025-26 में आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बेस्ट किताब आपको कहां से मिल सकती है, कहां से आप लोग फ्री रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे, ये तमाम बातें हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। और हां, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बता चुका हूं, ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। सेमेस्टर 3 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट डाला जाता है। 25-26 के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो देखिए, एक बात आप लोग जरूर अपने ख्याल और जहन में रखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका डीएससी का सब्जेक्ट है, माने डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। अलग अलग कैटेगरियां बनी हुई है आपके सब्जेक्ट की, तो डीएससी का सब्जेक्ट रहने वाला है। इसका जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है करीब करीब 90 नंबर का रहेगा। आप सभी को पता है ये 90 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको करीब 3 घंटे का समय मिलेगा। और इस पूरे सिलेबस के अंदर आपकी 5 यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं। देखिए, 5 यूनिट है, टोटल चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग चैप्टर की बात करते हैं तो इन 5 यूनिट को मिलाकर के टोटल 11 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। क्लियर? तो एक छोटी सी आपको बात समझ में आ गई होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। 5 यूनिट में आपके एंटायर सिलेबस को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अब इन पांचों यूनिट को मिला करके करीब करीब आपके 11 चैप्टर्स बनते हैं, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। पहला चैप्टर एज यूजुअल या तो ओवरव्यू को लेकर के होता है या इंट्रोडक्शन को लेकर के होता है। जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले चैप्टर के अंदर हमें इसके अंदर यूज होने वाली बेसिक टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके स्कोप को, उसके नेचर को, उसकी इंपॉर्टेंस को, लिमिटेशंस को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, इन तमाम बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो पहला चैप्टर रहने वाला है भाइयों और बहनों, वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपका पहला चैप्टर रहेगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 की बात करूं, ये 3 चैप्टर हो गए हैं आपके। कौन कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहने वाला है। माने आप लोग ये कह सकते हैं यहां से भर भर के आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं या फिर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बिना ट्यूटर की, बिना टीचर की, बिना असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको एक तरीके से हेल्प के कर पाना करीब करीब डिफिकल्ट होता है। काफी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर जो रहने वाला है वो है आपका कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड, तीसरा चैप्टर रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, और चौथा चैप्टर रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे उसके कैपिटल को स्ट्रक्चर में रखा गया है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो काफी प्रैक्टिकल पोर्शन आपका कवर करेंगे आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर? तो आई होप कि तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चौथे के बाद जो आपका
आपका पांचवा और छठा दो चैप्टर रहने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दोनों के दोनों फाइनेंसिंग डिसीजन से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप 5 के चैप्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम लोग ईबीआईटी को पढ़ेंगे, ईपीएस एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। और वहीं अगर आप लोग चैप्टर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लीवरेज एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोनों चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 किससे जुड़े हुए हैं? आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से जुड़े हुए हैं। अब आगे अगर आप लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 आपका डिविडेंड से जुड़ा हुआ है, यानी हमें यहाँ पे पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन एंड द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। क्लियर है? एंटायर आपको टाइटल अंडरस्टैंड करना, क्या टाइटल है? डिविडेंड डिसीजन एंड द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। ये आपका 7 का चैप्टर रहने वाला है। 8 के चैप्टर की बात करें तो काफी अहम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये काफी आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया है। क्या है चैप्टर का टाइटल? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में उम्मीद करता हूं अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको एक अच्छी खासी मालूमात हासिल होगी। आप सभी को इतना पता होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या रहने वाला है। उसी का एक अपग्रेडेड मॉडल, उसी की एक अपग्रेडेड नॉलेज हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स 8 चैप्टर हो गए हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके अलावा टोटल 11 चैप्टर हैं, 8 ये हो गए हैं। तो 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके इनसे थोड़े से डिफरेंट है, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ये तीनों के तीनों चैप्टर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे भाइयों, ये आपके मैनेजमेंट वाले चैप्टर है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, ये तीनों चैप्टर कौन सी कैटेगरी से है? मैनेजमेंट वाली कैटेगरी से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे चैप्टर नंबर 9 है मैनेजमेंट ऑफ कैश रहने वाला है। चैप्टर नंबर 10 है वो है आपका रिसीवेबल्स मैनेजमेंट रहेगा। और आपका चैप्टर नंबर 11 वो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा। माने तीनों चैप्टर है मैनेजमेंट के, एक के अंदर कैश का मैनेजमेंट करना है, एक के अंदर रिसीवेबल का मैनेजमेंट करना है, एक के अंदर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है। क्लियर? और इस तरीके से आपके एंटायर सिलेबस का यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। टोटल 11 चैप्टर बनते हैं, 5 यूनिट बनती है, 90 नंबर का पेपर होगा। पेपर थ्योरेटिकल भी रहेगा, प्लस में न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगी। और इनिशियल लेवल पे वीडियो के शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था ये जो चैप्टर है या फिर ये जो एंटायर सिलेबस है ये आपका काफी लेंथी रहने वाला है, डिफिकल्ट रहने वाला है। तो आपको समय रहते अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से शुरू कर देना है। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे शुरू करना है, कहां से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जैक्टली नई वीडियोस आपको कहां पे मिलेंगी। तो इन तमाम मुद्दों पर मैंने बात कर ली थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर इस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट और रेलिवेंट किताब कौन सी है? तो मैं आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगा भाइयों, वो आपका रहने वाला है आरपी रस्तोगी। उम्मीद करता हूं जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपको आरपी रस्तोगी सर की किताब ही आपको एक तरीके से रिकमेंड करते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, असल में जो आपका टैक्समैन पब्लिकेशन की जो ग्रेजुएशन लेवल की किताबें हैं स्पेसिफिकली हमारी डोमेन के अंदर या हमारी स्ट्रीम के अंदर, कॉमर्स के अंदर, वो बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद बनाई गई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोग थिकनेस देख सकते हैं, काफी मोटा ये किताब रहने वाला है। कुछ इस तरीके का आपको ये दिखेगा। किताब टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्समैन पब्लिकेशन का किताब है, थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। और ये आरपी रस्तोगी के द्वारा लिखी गई किताब है। सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस रहने वाला है, बहुत लेंथी सिलेबस रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे में आप सभी को समय रहते अपनी तैयारी को शुरू कर देना है ताकि लास्ट मोमेंट पे जाके आप लोग पैनिक ना करें और इसी सब्जेक्ट को लेकर के अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बना पाए। उम्मीद करता हूं जो टाइटल और जो आपका थंबनेल मैंने आपको इनिशियल लेवल पे जिसकी बात की थी उसके अंदर हम लोगों ने सिलेबस की बात की थी, सिलेबस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप लोग हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर कोई एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा डाला गया है तो वो भी आप लोग मेरे को बता सकते हैं, या कोई और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें अपने लेक्चर को डिजाइन करना चाहिए तो वो सारी बातें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लर।